नमस्कार आप सभी को। तो सर्वे के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि प्रपत्र 2 जो होता है सर्वे में वो कैसे फिल करते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं नया वीडियो। आज का जो वीडियो है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है वंशावली। सर्वे में वंशावली जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंशावली कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, और अपने आवेदन जो करते हैं प्रपत्र 2 का उसमें लगाना होता है वंशावली। अगर जो आपका ज़मीन है वो पूर्वज का है तो उसमें वंशावली देना ज़रूरी होता है। तो कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, वो आपको जो है आज हम सीखेंगे। बहुत लोग होते हैं जो वंशावली बना लेते हैं लेकिन वो सही तरीका नहीं होता है तो उनका वंशावली जो है रिजेक्ट हो जाता है या कुछ गलत हो जाता है तो दोबारा बनाना पड़ता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, सही तरीका क्या है, ताकि आपका जो है वंशावली वो रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है ना, ये जो हम लोग सर्वे में जो ले रहे हैं यहाँ पे वंशावली, वो इस तरीके का A4 शीट लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये मार्केट में आपको 1-2 रुपये का मिल जाएगा। A4 साइज़ का फोटोकॉपी का पेज होता है, ये आप लोगों को ले लेना है और इसी पे वंशावली बनाना है। कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, इस पे ही बनाना है। और कैसे बनाना है देखिए। देखिए तो सबसे पहले ऊपर जो है ना आप अपना वंशावली लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, सबसे ऊपर में ही इसके बगल में आपको खाता संख्या लिख देना है, ठीक है ना। जो भी आपका 1960 का जो खतियान है उसके बिहाफ पे सर्वे चल रहा है यहाँ सीतामढ़ी में, ठीक है ना। तो 1960 के खतियान के हिसाब से मान लीजिए कि आपका खाता संख्या है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है। तो ये जो खाता नंबर 10 है, ठीक है ना, इसमें जो खतियान में आपका नाम है वो मान लीजिए किसी दादा या परदादा या उनके भी पिता के नाम है, तो पूर्वज का जो नाम है तो सबसे ऊपर पहले इनके लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वो स्वर्गीय हो चुके होंगे, स्वर्गीय लगा दीजिएगा और इनका पिता का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी पिता का नाम होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर इनका जो है वंशज का वृक्ष बनाना है, मतलब एक तरह से वंश वृक्ष बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी पुत्र होंगे इनके, उनका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए इनका जो है 4 पुत्र हैं, ठीक है ना। इनको कर देते हैं परदादा। तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ज़्यादा वंशज का नाम लिख पाएगा। तो मान लीजिए परदादा है ये, ठीक है। अब नीचे क्या करना है कि यहाँ पे आपके जो दादा हैं वो 4 भाई थे, तो यहाँ पे चारों का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जो जो मृत हो चुके होंगे ना उनको कटकुट मतलब मल्टीप्लाई का निशान दे दीजिएगा गुना करके, और जो जीवित होंगे उनमें गुड का निशान लगा दीजिएगा। मान लीजिए आपके दादा 4 भाई हो गए तो चारों दादा का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगर दादा जीवित हैं तो उनमें जो है ये साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। दादा गुजर चुके होंगे तो ये निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये दादा जीवित हैं तो यहाँ पे छोड़ दिए, जीवित व्यक्ति पे लाके वंशावली को छोड़ देना है, ठीक है ना। जो मृत हो चुके हैं उनका वंशवृक्ष जो है आगे बनाना है। तो मान लीजिए इनका जो है गुजर चुके हैं ये दादा, ठीक है ना। इनका भी मान लीजिए कि 3 पुत्र हैं, तो इनका जो आपके मान लीजिए पापा हैं, पापा 3 भाई हैं, यहाँ पे लाना है। तीनों भाई का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इनका अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए इनका भी है 2 पुत्र हैं, तो दोनों पुत्र का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख दीजिए। अब मान लीजिए कि ये जो आपके चाचा हैं ये भी गुजर चुके हैं, ठीक है ना। इन पे भी निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। इनकी अगर पत्नी जीवित हैं तो पत्नी का नाम पे ला के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि इनकी पत्नी भी गुजर चुकी हैं तो जो इनके बच्चे होंगे उनके नाम पे ला के छोड़िएगा, ठीक है ना। जो आपके मान लीजिए भाई वगैरह होंगे वो तो अब जीवित ही होंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए कि इनका 4 पुत्र है, ठीक है। तो इनका नाम लिख दीजिएगा, ये लिख दिए। इनका जो है 4 भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लाके अपना वंश वृक्ष ये छोड़ दिए। ये भी जीवित हैं, ये भी जीवित हैं, ये भी जीवित हैं, ये गुजर चुके हैं, ये भी गुजर चुके हैं, इनकी पत्नी भी गुजर चुकी है, फिर इनके भी बच्चे आएंगे, फिर इनका भी मान लीजिए जो भी होंगे, जितने भी वंशज होंगे 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे ये नीचे
बनाते जाइएगा। और वंश वृक्ष वंशावली में जब तक बनाइएगा जब तक नीचे जो सबसे नीचे जो नाम लिखिएगा वो जीवित व्यक्ति का नाम ना हो, ठीक है ना। जब तक जीवित व्यक्ति का नाम नीचे नहीं आता है तब तक वंशावली में नीचे जो है वो अपना वंशज का नाम लिखना नहीं छोड़िएगा। जहाँ पे जीवित व्यक्ति का नाम आ गया, जैसे ये निशान जो लगाए हैं तो ये जीवित व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये जीवित व्यक्ति का नाम आ गया तो यहाँ पे वंश भी छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इधर देखिए साइड में आपको खेसरा लिखना है। ये मान लीजिए खाता संख्या 10 में आपका जो है 5 खेसरा है, ठीक है। तो 5 खेसरा लिख दिए। मान लीजिए खेसरा संख्या 15, 20, 16, 24, 26 और जो इसका रकबा होगा वो इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 से ज़्यादा हो, 10 हो, 10 नंबर इधर लिख दीजिएगा, 10 का रकबा लिख दीजिएगा। 25 खेसरा हो, 25 खेसरा का नंबर और रकबा। 30 खेसरा हो, जो भी हो इधर खेसरा नंबर और इधर रकबा लिख दीजिएगा। नीचे में टोटल 5 डिसमिल 5 एकड़ जो भी आपका ज़मीन हो वो इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे आता है, इतना करके आपको दे देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का काम आता है कि जो हम लोग विशेष सर्वेक्षण अमीन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वंशावली को आप जमा कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग लेंगे और ग्राम सभा लगाएंगे आपके गाँव में। उसके बाद जो भी आपका रैयत होंगे और ग्रामीण होंगे, ग्राम सभा लगा के इस जो है वंशावली को सत्यापन करेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है कम से कम 5 से 10 रैयत का हम लोग हस्ताक्षर लेंगे कि जो आप वंशावली बना के दिए हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो अगर सभी लोग कहेंगे कि हाँ सही है तो सभी लोग यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है। फिर इधर में सरपंच साहब जो होंगे आपके गांव के पंचायत के, उनका हस्ताक्षर होगा यहाँ पे, ठीक है। वो भी सत्यापन करेंगे कि जो भी ये वंशावली बना हुआ है, ठीक है ना, ये पूरे तरीके से सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, वो भी साइन करेंगे। उसके बाद जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है सर्वे में वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपके विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हैं वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो आपके विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं एसओ सर, वो यहाँ पे साइन करेंगे और ये वंशावली के आधार पर फिर आपका सर्वे जो है शुरू किया जाए। इस तरीके से देख सकते हैं ये आपका पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। कैसे क्या बनाना है, क्या करना है, और आपको बता रहे थे कि इसी वंशावली जब जमा कीजिएगा, ठीक है, तो इसके आधार पे फिर हम लोग प्लॉट वेरिफिकेशन शुरू करेंगे, जिसको किस्तवार कहते हैं। एक एक प्लॉट पर जाएंगे और वेरीफाई करेंगे। तो जितने लोग भी सर्वे में वंशावली देने का सोच रहे हैं तो इस तरीके से आप बना के दीजिए, ठीक है ना। बाकी का काम जो है रैयत ग्रामीण का सत्यापन करना, सरपंच साहब का जो है सिग्नेचर, अनुपस्थिति रहेगा तो मुखिया जी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी नीचे जो है अमीन और कानूनगो सर जो हैं और जो एसओ सर हैं वो लोग अपना साइन करके इसको एक पंजी बना के जमा कर लेंगे। उसके बाद अपना किस्तवार का प्रक्रिया जो है शुरू हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने जानकारी में सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि किसी का भी वंशावली रिजेक्ट ना हो और कोई भी परेशानी ना हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वे से जुड़ी हर एक जानकारी सही दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन सा प्रक्रिया कैसे करना है, कौन सा दस्तावेज कैसे बनाना है आसान तरीके से। धन्यवाद।